हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 8.3 का ठीक 6 से लेकर 12 तक यहाँ पे इसमें हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इनमें से कौन समीकरण नहीं है। ठीक, समीकरण नहीं है। देखिए समीकरण हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी लिखते हैं तो उसको बराबर को दे करके लिखते हैं। जैसे हमारा कोई एक समीकरण होता है तो उसको हम लोग बराबर में लिखते हैं, लेकिन जो समीकरण नहीं होता उसको हम लोग इस तरीके से ग्रेटर देन या लेस देन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, तो देखिए कौन समीकरण नहीं है उसी को सिर्फ लिखना है यहाँ पे। ठीक, तो 6 नंबर का हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। तो ये हमारा बराबर है, तो बराबर है इसलिए हमारा ये समीकरण है। ठीक, ये बैलेंस कंडीशन में है, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं है। ठीक, ये बड़ा छोटा कहीं भी हो सकता है, ये हमारा इधर से बड़ा है। ठीक, और इसमें क्या था, दोनों साइड बराबर था, तो ये हमारा समीकरण नहीं है। तो हमारा बी नंबर जो आंसर हो जाएगा वो एक बी नंबर का आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग लिख सकते हैं y/4 है, और उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन 10 है। इसमें हमारा इक्वल है, नहीं बराबर है दोनों तरफ, तो हमारा ये बैलेंस कंडीशन में है, ये हमारा समीकरण होगा। लेकिन बी डी नंबर में देखिए इसमें क्या है कि इधर मुंह जो है सो इधर की ओर घुमा हुआ है, यानी ये बड़ा है इससे। ठीक, तो इसमें जो हो जाएगा ये हमारा समीकरण नहीं होगा। 2p+1 इज ग्रेटर देन 5। ठीक, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 7 नंबर पर आते हैं। y के किस मान के लिए समीकरण 12 - y = 5 सही है। ठीक, देखिए y पर हम लोग यहाँ पे क्या क्या रखेंगे जो हमारा ये 5 देगा। अगर यदि यहाँ पे चलिए हम लोग एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर पर है 12 में से y = 5। ठीक, हम इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस y को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, तो ये 5 पहले से है और इधर को आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब 12 में से 5 गया 7 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और बड़ा में माइनस है तो इधर माइनस, अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन गया। अब y का जो मान आ गया वो क्या कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 12 माइनस y की जगह पर 7 रखेंगे तो ये 5, यानी ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। जितना इधर 5 इधर भी 5, y का जो मान आ जाएगा वो हमारा 7 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और एक मेथड और लगा सकते हैं। जैसे 12 में से यहाँ पे y का मान एक एक करके रखेंगे। ठीक, तो 12 में पहला है 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये सही नहीं है, गलत हो जाएगा। 12 में से इस 9 को रखेंगे तो y की जगह पर 12 में से 9 जाएगा तो 3, ये भी सही नहीं है। अब 12 में से y को हम लोग यहाँ पे 7 रखेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, y का जो मान आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। ठीक, अब दो मेथड से बना सकते हैं। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ठीक, मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे, तो बताइए मैं कौन है। ठीक, देखिए चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोगों को तो पता नहीं है, तो माना संख्या जो है सो x है, माना संख्या बराबर x। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि इसमें से घटाने के बाद 11 घटाने के बाद हमारा फिर से 11 आ जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक, अब x को रहने देंगे और इस -11 है उधर जाएंगे। जैसे ही हम लोग साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस में। तो ये -11 से इधर जाएगा तो ये प्लस का 11, 11 अब 11 दोनों जुड़ जाएगा तो ये 22। अब जो संख्या बोला है वो कितना हो जाएगा, 22। अब 22 में से 11 को घटाएंगे तो 11, ये हमारा सेटिस्फाई भी रहता है। ठीक, अब 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 4 से भाग देंगे तो आप संख्या 12 पाइएंगे, तो बताइए मैं कौन हूँ। ठीक, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि फिर से एक संख्या जो है सो कोई x है। अब इसमें से बोलता है मुझे 4 से भाग देंगे, तो हम लोग इसको 4 से भाग दे देते हैं, या फिर यहाँ पे बट्टा में दे देते हैं डायरेक्ट। ठीक, बट्टा में 4, उसके बाद तो बोल रहा है तो आप 12 पाएंगे। अब जब इसको 4 को जब x हम लोग 4 को जब x से भाग देंगे तो हम 12 यहाँ पे भागफल में आएगा, हम लोग यहाँ से x का मान निकाल देंगे। ठीक, तो इसके नीचे इस तरह का सॉल्यूशन आए तो हम लोग x को 1 से गुना करेंगे वो x हो जाएगा, और 4 को जब 12 से गुना करेंगे तो 12 छक्का 48, तो x का जो मान आ जाएगा वो 48 आ जाएगा। 48 की जगह पर x रख दीजिए तो हमारा मान 12 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है, यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है। ठीक, चलिए इसको हम लोग ध्यान से बनाते हैं। यहाँ पे
चलिए, जहाँ पे पिता की वर्तमान आयु जो है सो पुत्र की वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पुत्र की जो आयु है वो कितना है, तो x मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं 10 नंबर, ठीक। माना पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। अब जो यहाँ से इसका पापा की आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इससे 24 साल अधिक है, तो x + 24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल, ये हमारा पुत्र की आयु हो गया और उसका पापा का आयु इतना हो गया। अब इन दोनों का जो योगफल है तो हम लोग योगफल कर देते हैं, x है और x + 24 है, ठीक। जो योगफल है वो 48 है, तो हम लोग यहाँ पे 48 कर देते हैं। तो पुत्र की आयु कितनी है निकालनी है, ठीक। चलिए, x और x हमारा 2x हो गया प्लस का 24 और इधर 48 हो गया। अब 2x, अब देखिए हमारा जब इस संख्या में आए और एक्स वाई जेड, तो हम लोग हमेशा एक्स वाई जेड को एक तरफ रखते हैं, जो भी हमारा एक्स वाला टर्म है उसको एक तरफ, और 1 2 3 4 वाला जो पद है उसको उधर ले जाएंगे, ठीक। तो ये 24 प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा, तो 48 पहले से रहने देंगे इसको साइड के उस पर, लेकिन इसको जब हम लोग चेंज किए तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब 2x में से 48 में से 24 जाएगा तो ये 24 बच जाएगा। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये 12 बार में लग जाएगा, तो ये x बराबर जो आ जाएगा वो 12, और x जो हमारा था वो पुत्र की आयु था, वो हमारा 12 साल आंसर हो जाएगा। चलिए, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, प्रत्येक प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे जो कि 16 हो जाए। चलिए, हम लोग प्रयत्न विधि से ही बनाते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2y बराबर में 16 है, ठीक। इस y को हम लोग रखेंगे और इसके साथ ये गुना में होता है, हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, ठीक। अब 16, अब ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो अब इसको कटा देंगे तो y से y का मान जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, ठीक। अब इस पर आते हैं, 20 है, उसके बाद माइनस का x और इधर है 12, ठीक। अब इस माइनस x को हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में x हो जाएगा इधर, और ये 20 पहले से है तो इधर रहने देते हैं, ठीक। और इस 12 को हम लोग चेंज इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 12 बन जाएगा। अब 20 में से 12 जाएगा तो 8, x का जो मान आ जाएगा वो 8 के बराबर। चलिए, इस पर आते हैं, m है तो m को रहने देते हैं, इस 2 को उधर ले जाते हैं तो 14 में से 2 जाएगा तो 12, इसका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई x से 2 सेंटीमीटर कम है, उसका परिमाप x के पदों में पद में ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वर्ग की जो भुजा है वो कितना है, x से 2 सेंटीमीटर कम है, तो जो भुजा हो जाएगा 12 नंबर का आंसर, जो भुजा हो जाएगा, पहले बोलता है कि x से 2 कम है तो x में से 2 घटा देंगे। अब इसका परिमाप बोल रहा है कि x के पदों में, वर्ग का जो परिमाप होता है हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, ठीक। 4 और भुजा का जो मान है वो x - 2 है, तो ये हमारा इसका आंसर हो सकता है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।